सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अच्छा जी, तो क्या बतला दिया है? अध्यास का निरूपण चल रहा है। और क्या बताया था? अनात्मा में आत्मबुद्धि मैं बुद्धि का होना, यही क्या है? यही अध्यास है और यही इस पुरुष को बंधन है। कैसे आया ये? तो बतलाया था प्राप्त अज्ञानात्, अज्ञान से प्राप्त हुआ ये बंधन। किससे प्राप्त हुआ है? अज्ञान से प्राप्त हुआ है। और यही इसके जन्म मरण क्लेश आदि का हेतु है। अज्ञान का कार्य अध्यास, और अध्यास से फिर क्या है? जन्म मरण और ये विविध क्लेश, इसको निरंतर प्राप्त होते रहते हैं। तो कल ये बतलाया था है? और इस कारण से ये जो असत्य शरीर है, इस शरीर में क्या होकर के सत्य बुद्धि होकर क्या हो जाती है? आत्मबुद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है? आत्मबुद्धि हो जाती है। और फिर ये इस शरीर के ही पालन में, इसको ही सजाने संवारने में और इसी की रक्षा में लगा रहता है। किस प्रकार से? तो दृष्टांत दिया था, जिस प्रकार से रेशम का कीड़ा रेशम को ही क्या करता है? पालता है? जो खाता पीता है वो पत्ते आदि, उनसे क्या बनता है? रेशम ही बनता है। तो रेशम को उत्पन्न करता है और उसका क्या करता है? बढ़ाता है, रक्षण करता है। और उस रेशम के कारण ही, उन रेशम के तंतुओं के कारण, धागों के कारण ही उसके प्राण भी जाते। तो वैसे ही इस जीव की स्थिति, अनात्मा से, अज्ञान से अनात्मा में मैं बुद्धि, ये बंधन, और इसमें अनात्मा में मैं बुद्धि होने से जन्म मरण क्लेश प्राप्त होते हैं। और फिर क्या होता है? ये जो असत्य शरीर है, इसमें ही क्या हो जाती है? सत्य बुद्धि होकर आत्मबुद्धि हो जाती है? और ये इसी के पालन आदि में लगा है ना। तो ये विचित्र बात बतला दी है कि किस प्रकार से निर्बंध व्यापक सच्चिदानंद चेतन आत्मा जो पूर्ण है, वो किस प्रकार से अपूर्णता आ गई। वास्तविक नहीं है, अपनी आत्मा में अपूर्णता भ्रम से भासती है। जो उपाधि है सीमित, उपाधि है अपूर्ण, तो उपाधियों में तादात्म्य होने से अपने में अपूर्णता भासती, जबकि स्वयं क्या है? स्वयं पूर्ण है। ये उपाधि परिचिन्न है और अपनी आत्मा व्यापक है। ये उपाधि जड़ है और अपनी आत्मा चेतन है। ये उपाधि असत है और अपनी आत्मा सत है। और ये उपाधि दृश्य है, अपनी आत्मा दृष्टा है। ये उपाधि जो है क्या है? दुख रूप है सीमित होने से,
वियोग हो जाने से, और अपनी आत्मा तो आनंद रूप है क्योंकि वो अपना ही स्वरूप है ना। ऐसा जो विवेक है वो निरंतर बना रहे, सुस्थिर रहे हैं। जैसे सूर्य देव उदित रहते हैं तो सब वस्तुओं का विवेक बना रहता है ना। ये पौधा है, ये दीवार है, ये दरवाज़ा है, ये कुर्सी है, ये तख्त है, ये पुस्तक है, तो सबका क्या बना रहता है, अलग अलग विवेक बना रहता है। जब सूर्यदेव उदित रहते और जब अस्ताचल को चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, सबका सब तमसा आच्छन्न हो जाता है, अंधकार से ढक लिया जाता है, विवेक नहीं रहता है। तो वैसे ही यदि ये बोध, विवेक, ज्ञान का सूर्य निरंतर उदित रहे तो विवेक होने से क्या बना रहेगा, ये अनात्मा है, मैं आत्मा, ये जड़ है, मैं चेतन, ये दृश्य है, मैं दृष्टा, ये असत जड़ दुख रूप है और मैं सद चेतन और आनंद। इस प्रकार का क्या बनी रहेगी, मोक्ष बना रहे। स्वरूप का बोध होने से स्वरूप का अनुभव बना रहेगा और अपनी आत्मा जो है वो तो निरंतर ही निर्बंध है, मुक्त रूप। लेकिन ऐसा विवेक बना रहे, होता क्या है, जैसे सूर्य उदित होते हैं सब साफ साफ दिखता है, अस्त हो जाते हैं तो नहीं दिखता है। तो वैसे जब सत्संग आदि सुनते हो तो जो है विवेक जगा रहता है, तब समझ आता है अनात्मा नहीं हूँ, परिच्छिन्न नहीं हूँ, जन्म मरण धर्मा नहीं हूँ, रोगी बूढ़ा नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, एक रस हूँ, सच्चिदानंद हूँ, ब्रह्म। कब, जब सत्संग के प्रकाश में आलोक में रहते हो, और फिर उसके पश्चात तो भाई ऐसा है, अपनी बुद्धि में ही ये बोध रूपी सूर्य उदय करो, बुद्धि में। अब तो क्या है, सत्संग का, ये तो सूर्य क्या हुआ, सत्संग का है। अब सत्संग से आपकी बुद्धि में ही सूर्य, बोध का सूर्य, विवेक का सूर्य, ज्ञान का सूर्य उदय हो जाए, जिससे क्या हो, निरंतर ये बोध बना रहे, ये अनुभव बना रहे कि मैं आत्मा हूँ, चेतन, अधिष्ठान हूँ, अनात्मा नहीं, ये अनात्मा दृश्य वर्ग मैं नहीं हूँ। तो ये अज्ञान और अध्यास की महिमा है कि किस प्रकार से ब्रह्म में बंधन भासने लगा, निर्बंध में बंधन भासने लगा, व्यापक में परिच्छिन्नता भासने लगी, चेतन में जड़ रूपता भासने लगी, और जो आनंद रूप है वो क्या है, कहता है मैं दुखी, उसमें क्या भासने लगा, दुख सुख भासने लगा, जो कि क्या आनंद घन है। लेकिन अज्ञान से, अध्यास से, भ्रांति से क्या भासने लगा कि मैं दुखी, जबकि दुख अपनी आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। क्या है, दुख जो है आत्मा को स्पर्श कर सकता है क्या? ये जो सुख दुख है ये अंतःकरण के दर, जैसे शरीर का बाल्यावस्था, युवावस्था, बूढ़ापा आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकती हैं। जैसे इंद्रियों के धर्म अंधापना, बहरापना आदि आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते, जैसे प्राणों के धर्म भूख प्यास आदि प्राणों के है, आत्मा के नहीं है, वैसे ही जो सुख दुख है
अंतःकरण के धर्म है, मुझ आत्मा के नहीं। मैं अंतःकरण को भी और अंतःकरण के जो धर्म सुख दुख है इनको भी प्रकाशित करने वाला हूँ। जान ले, उनका भी साक्षी, उसका भी क्या हूँ? साक्षी निरंतर। तो यही बात समझनी है। तो अभी अध्यास को ही देखिए, 140वां श्लोक, अध्यास का ही स्वरूप समझा रही है। अतस्मिंस्तद्बुद्धिः प्रभवति विमूढस्य तमसा विवेकाभावाद्वै स्फुरति भुजगे रज्जुधिषणा ततो नार्थव्रातो निपतति समादातुरधिक ततो यो सद्ग्राह स हि भवति बन्ध शृणु सखे। अतस्मिन् तद्बुद्धिः प्रभवति विमूढस्य तमसा विवेकाभावाद् वै स्फुरति भुजगे रज्जुधिषणा ततः अनर्थव्रातः निपतति समादातुः अधिकः ततः यः असद्ग्राहः स हि भवति बन्धः शृणु सखे। क्या कहते? अतस्मिंस्तद्बुद्धि अध्यास, कल बतलाया था ना अध्यास का स्वरूप। अतद में तद बुद्धि का होना, जो वह नहीं है उसमें वह बुद्धि हो जाना है। जैसे है तो स्थाणु है और उसमें क्या बुद्धि हो गई? पुरुष बुद्धि। जैसे है सीपी, क्या बुद्धि हो गई उसमें? चांदी की बुद्धि हो, रजत बुद्धि हो जाती। जैसे रस्सी में क्या बुद्धि हो गई? सर्प बुद्धि। जैसे रेत में क्या हो गई? जल बुद्धि। तो ये सब क्या है? भ्रांति। इसी को अध्यास कहते हैं। अतद में तद बुद्धि का होना, जो वह नहीं है। कल बताया था ना कि रमेश को सुरेश समझना, ये क्या है वो रमेश, और उसको क्या समझ लिया? सुरेश समझ लिया। तो ये क्या हो गई? ये अतद में तद बुद्धि, इसी का नाम अध्यास है, भ्रांति। इसी का नाम क्या है? अध्यास है, इसी का नाम भ्रांति है। तो कहते अतस्मिंस्तद्बुद्धि प्रभवति, अतद में तद बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। किसको? विमूढ़। किसको हो जाती है? ज्ञानी को नहीं होती, विवेकी को नहीं होती। किसको होती है? जो मूढ़ है, और मूढ़ में भी जो विशेष रूप से मूढ़ है उसको ही क्या होगा? हैं? अतद में तद बुद्धि होगी। जैसे अभी है तो कुर्सी या है तो धन, मकान है, तो उसमें क्या बुद्धि हो जाती है? मैं बुद्धि हो जाए। मकान है अलग ईंट पत्थरों का बना हुआ, और उसमें क्या हो गई? मैं बुद्धि होगी। तो ये किसको होगी? समझदार को होगी क्या? हैं? किसको होगी? मूढ़ को होगी ना। जो मूढ़ होगा, अविवेकी होगा, उसको होगी। तो कहते तमसा, तमसा माने अज्ञान के द्वारा। तमसा माने
अज्ञान के द्वारा या अध्यास समझ लीजिए, क्योंकि अध्यास तो अज्ञान का कार्य है। अज्ञान कारण है और अध्यास क्या है? कार्य। स्वरूप का अज्ञान प्रथम हुआ और उसके पश्चात देह आदि में क्या हुई? आत्मबुद्धि। अपनी आत्मा को न जानना, ये क्या है? अज्ञान है। और अपने आप को शरीर मानना या जीव मानना या प्राण मानना या इंद्रिया अंतःकरण या इनके धर्म मानना, ये अध्यास है। समझ आया? हैं? अपनी आत्मा को न जानना, ये क्या है? ये अज्ञान है। और नहीं जानता, इसलिए क्या करता है? अंतःकरण को मैं मान लेता है। मैं को नहीं जानता, मैं के विशुद्ध स्वरूप को नहीं जानता। जो मैं है, मैं का जो विशुद्ध वास्तविक जो स्वरूप है उसको नहीं जानता। इस कारण से क्या होता है? अंतःकरण में मैं बुद्धि हो जाती है। इसी का नाम अध्यास। इसी का नाम क्या है? अध्यास। यही अध्यास। तो मूढ़ व्यक्ति को अज्ञान के कारण से क्या होती है? अतद में तद बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। विवेका भावाद्वयी कैसे होती है? विवेक का अभाव होने से के कारण से, जैसे भुजगे रज्जुधिषणा स्फुरति। विवेक ना होने से रज्जु में क्या हो जाती है? सर्वबुद्धि हो जाती है। विवेक हो जाए ठीक तो सर्वबुद्धि होगी क्या? तो रस्सी को न जानना अज्ञान है, और रस्सी में सर्प देखना ये क्या है? ये अध्यास, ये भ्रांति है। रस्सी को न जानना अज्ञान हुआ, और उस रस्सी में सर्प दिखने लग जाना, सर्प का प्रतीति होना, इसी का नाम अध्यास। तो कह दिया विवेका भावाद्वयी, विवेक का अभाव होने के कारण, विवेक ना होने के कारण से, विवेक माने पृथक पृथक बोध हो जाना, स्पष्ट है। विविक्त माने अलग अलग, पता लग जाए क्या है क्या नहीं। तो विवेक के अभाव में रज्जु में सर्व बुद्धि होती है। इसी प्रकार से अज्ञान के कारण से क्या होता है? ये अन्य में अन्य बुद्धि हो जाती है, अतद में तद बुद्धि हो जाती है। इसी का नाम अध्यास। फल क्या है जी इसका? हैं? इसका फल क्या है? तो कहते हैं इसका फल है दुर्गति। इसका फल क्या है? ततः अनर्थ व्रातः निपतति। तो क्या होता है? फिर जो है अनर्थों का जो समूह है वो उसको क्या करता है? अधिकः समादातु निपतति। अनेक प्रकार से जो अनर्थों का समूह है उसको घेर लेता है। जैसे कोई राजा का पुत्र है और बड़े ही सुविधा में रहता है, बड़े आराम से रहता है, उसकी आज्ञा का पालन होता है, उसके पहनने के लिए वस्त्र विविध प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्र होते हैं, विविध प्रकार के भोजन उसके लिए तैयार रहते हैं, उसकी आज्ञा पालन करने के लिए अनेकों दास दासियाँ निरंतर हाथ बांधे खड़े रहते हैं। अब वो राजा का पुत्र
पुत्र जो है बुद्धि में व्यामोह हो गया, पागल जैसा हो गया, और वो अब भटकता है, गलियों में, परदेशों में, सड़कों पर भूखा नंगा भटक रहा, भूखा प्यासा। केवल क्या हुआ, वो ये भूल गया कि मैं राजा का पुत्र हूँ। क्या भूल गया? बुद्धि में ऐसा विभ्रम हुआ, वो भूल गया। तो इसलिए भूखा प्यासा अपने ही राज्य में भटक रहा है, क्लेश पाता है, सर्दी से ठिठुरता है, और अनेकों प्रकार के रोग उसको घेर लेते हैं, और बेचारा जो है गंदगी में पड़ा रहता। अब उसके विभ्रम को कोई दूर कर दे, उसके भ्रम को, और उसको बताए कि तू भिखारी नहीं है, तू कंगाल नहीं है, तू जो है राजा का पुत्र है। ये जितना विशाल साम्राज्य है ये सब तुम्हारा है, और जितने भी नागरिक है ये सब तुम्हारी प्रजा है, दास दासियाँ हैं। जब उसको कोई बताए और उसका ये विभ्रम दूर हो जाए कि मैं कंगाल हूँ, भिखारी हूँ, अभागा हूँ, विभ्रम दूर हो जाए, तब वो फिर क्या देखता है कि मैं तो राजा का पुत्र हूँ, तो फिर वैसे ही सुखी हो जाता है। फिर देखता है तो उसके लिए वही भोजन, वही वस्त्र, वही स्नान की सुविधा, वही दास दासिया, वही जो है हर प्रकार का मनोरंजन और हर प्रकार का वैभव उसके पास। तो वैसे ही जो अपना स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। तो उस स्वरूप को भूल जाने से अपने आप को जीव मानता है, और फिर जो है वस्तुओं के द्वारा जो अपने में परिच्छिन्नता आई है उसको परिच्छिन्नता को दूर करके पूर्ण होना चाहता है। वस्तुओं के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, धन संपदा, पद प्रतिष्ठा के द्वारा क्या होना चाहता है? पूर्ण होना चाहता है। जो अधूरापन आ गया, ये अनुभव कर रहा है कि ये अधूरापन आया है, तो इस अधूरेपन के कारण से दुख का अनुभव करता है, क्लेश का अनुभव करता है। इसी कारण से वस्तुओं के द्वारा, सांसारिक पद पदार्थ के द्वारा पूर्ण होना चाहिए, लेकिन पूर्ण तो होता नहीं है, संसार ही अपूर्ण, और जिसके पास जितना ज़्यादा जाता है उतना ही उसको अधूरा कर देता है। जिसके पास कुछ नहीं है वो शहंशाह है, और जिसके पास जितना ज़्यादा संसार है उतना ही ज़्यादा वो क्या होता चला जाता है? कंगाल होता चला जाता है, उतना ही निर्धन अपने आप को मानता है। तो देखो, बुद्धि विभ्रम की तो बात है, तो आपकी बुद्धि का जो पागलपन है इसको दूर कर ले कि भाई तू आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्मा अविनाशी अजन्मा आत्मा है, ब्रह्म है। तू जीव नहीं है, जन्म मरण धर्मा नहीं है, सुखी दुखी करता भोक्ता, अंधा गूंगा बहरा लंगड़ा, काला मोटा बूढ़ा, रोगी तू नहीं है, तू तो आत्मा। तो देखो, अपने आत्मा का अज्ञान होने से अनात्मा में क्या हो जाती है? मैं बुद्धि हो जाती है, और उसके कारण से अनर्थ व्रातः निपतति, वो अधिक और अधिक अनर्थों के समूह में आकर के पड़ जाता है। था अजन्मा, अब क्या देखता है? अपना जन्म देखता है। मुक्त अमरण धर्मा, लेकिन अपने आप को मरने वाला देखता है। व्यापक, अपने आप को परिच्छिन्न देखता
है निर्बंध, अपने आप को बंधन और गुलामी अनुभव करता है तो स्वयं ज्योति प्रकाश ज्ञान स्वरूप, अपने आप को अज्ञानी, अपने आप को जीव देखता। अनेकों प्रकार के अनर्थ इसको घेर लेते हैं। सारे अनर्थ किस लिए घेर लिए कि अपनी महिमा को भूल गए। क्या हो गया? ऐश्वर्य क्यों है चाहता तू, ईश का भी ईश है, तेरे चरण की धूलि पर ब्रह्मा झुकाता शीश है। जो नष्ट को है चाहता सो आप होता नष्ट है, और है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट। चाह के कारण से भ्रष्ट। इसीलिए व्यक्ति को जीवन में धन संपत्ति मिले ना मिले, लेकिन संतों का संग मिले। क्या मिल जाए? संतों का संग। और संतों के संग में क्या मिलता है? विवेक, सत्संग। और सत्संग से क्या होता है? विवेक। तो हमारी बुद्धि में ज्ञान भानु उदय हो जाता है, ज्ञान का सूर्य दैदीप्यमान हो जाता है। और फिर हम समझते हैं कि हम तो अपने को समझ रहे थे जीव, अल्पज्ञ, कर्ता भोक्ता, जन्म मरण धर्मा, सुखी दुखी, भूखा प्यासा, लेकिन वास्तव में मैं तो आत्मा, मैं तो चेतन हूँ, मैं तो साक्षी हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो पूर्ण हूँ। फिर ये देखता है ना, संतों के संग से सत्संग और सत्संग से विवेक। और आप बताइए, विवेक से बढ़कर के कुछ है क्या? कुछ है? जहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि क्या आत्मा और क्या अनात्मा, स्पष्ट हो जाता है। प्रकाश से बढ़कर के क्या है? कुछ है? सोना रखा हुआ है, सोने का बहुत बड़ा पहाड़ है, और एक जो है किसका पहाड़ है? हैं? हीरे मोती का पहाड़ है। लेकिन यदि प्रकाश ना होवे तो क्या होगा? वो होते हुए भी है यहीं, बिल्कुल आंखों के सामने है, लेकिन दिखते हैं क्या? होते हुए भी नहीं। यदि प्रकाश ना हो, सब कुछ तो प्रकाश में ही देख रहे हैं हम। सब कुछ किससे देख रहे हैं? प्रकाश में, है ना? प्रकाश से ही देख रहे हैं। और चक्षु में भी प्रकाश किसका है? सूर्य का ही तो प्रकाश है, क्योंकि चक्षु का जो अनुग्राहक देव है वो क्या है? सूर्य है। सूर्य की कृपा से ही आपकी आंखें देख सकती है, अन्यथा कितनी ही तेज आंखों वाला हो, इंद्रिय शक्ति किसी की अत्यंत तीव्र हो, लेकिन यदि प्रकाश नहीं होगा तो देख पाएगी क्या? आपकी आंखें नहीं देख पाती। तो इसी प्रकार से विवेक हो तो स्पष्ट हो जाता है कि ये सब जड़, ये सब अनात्मा, ये सब दृश्य, ये सब दुख रूप, और मैं चेतन, मैं साक्षी, मैं आत्मा, और मैं आनंद। ये क्या हो जाता है? स्पष्ट हो जाता है, सुस्पष्ट हो जाता है। देखो जी, ये सब महिमा बता रहे हैं। किसकी महिमा बतला रहे हैं? अज्ञान की। कि अज्ञान से क्या ढका गया? सूर्य जिस प्रकार से ढका जाता है, बताएंगे आगे, आगे वो भी दृष्टांत आएगा। तो बताइए, अज्ञान से ज्ञान ढका गया। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन, कहते हैं ना,
वैसे ही कि देखो ब्रह्म जो है वो क्या है, जीव बन करके भटक रहा है, क्लेश पा रहा है, दुखी हो रहा है। कौन? ब्रह्म। स्वरूप से क्या है, लेकिन जो शिष्य है वो भी क्या चाहता है, मुक्ति को पाना चाहता है ना। क्या चाहता है? मुक्ति को पाना चाहता है। इस कारण से उसको क्या कह दिया है, सखा कह दिया। क्या कहा है? सखा कहा है। और अत्यंत प्रिय लग रहा है। क्या लग रहा है? कि जो असार संसार के बंधन से मुक्त होकर समय आता है, विपत्ति आती है, तब सोचते भाई कुछ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, संसार में कुछ भी नहीं है। और जब थोड़ा सा कुछ अनुकूलता होती है, सम्मान मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा यश बढ़ता है, तो फिर सब भूल जाता है, फिर इसी में आनंद रस का अनुभव करता है। तो ये तो संसार, यही बंधन है। हे मित्र सुनो, असत्य में सत्य बुद्धि का होना ही क्या है, बंधन है। अनात्मा में आत्मबुद्धि का होना ही बंधन है। जड़ में चेतन बुद्धि का होना ही बंधन है, हाँ? दुख में सुख बुद्धि का होना ही बंधन। कि भाई क्या हुआ, अरे वहाँ रस्सी पड़ी हुई थी और उस रस्सी को सर्प समझ करके ये क्या हो गया कि भयभीत तो हो गया और डर करके भागा, पैर फिसल गया और सीढ़ी से गिर गया या छत से गिर गया और मर गया। तो जो सर्प कभी पैदा ही नहीं हुआ, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जिसके माँ बाप ही नहीं, तो वैसी जो माया है ही नहीं, उस माया और उसका कार्य, जब माया नहीं तो माँ नहीं तो बच्चे कहाँ हैं। तो माया के कार्य से क्या हो गया, ये जीव बंधन को प्राप्त, अर्थात कुछ बंधन को प्राप्त नहीं हुआ भ्रम से, और भी दूसरे है उसके ऊपर आक्रमण करने लगे। कोई मांस का टुकड़ा उससे छीने, कोई उसकी चोंच में जो है वो काटे, कोई उसके पंख के ऊपर वार करे, कोई उसके टांग को पकड़ के खींचे। वो परेशान हो, तो उसने क्या करा, वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया और उसके छोड़ते ही फिर क्या हो गई हैं, तो सुखी हो गई। तो अभी का अभी तो अभी का अभी क्या है, मुक्त है। यदि देहं पृथक कृत्य चित्ति विश्राम्य तिष्ठसि, अधुनैव सुखी शांता बंध मुक्तो भविष्यति। हे जनक, यदि तू देह से अलग अपने चिदात्मा में स्थिर हो जाए, दुख का ही दर्शन करता है, अनुभव करता है, कहीं पर भी किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं, कहीं पर भी कोई आसक्ति नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई प्रीति नहीं है। देखता है कि सबका सब जगह क्या है, संयोग वियोग है, सबका सब मृत्यु से ग्रसित है, दुख रूप। इस कारण से अत्यंत वैराग्यवान है। अखंड नित्य
नित्याद्वयबोधशक्त्या अखंड नित्याद्वयबोधशक्त्या स्फुरन्तम् आत्मानम् अनन्तवैभवम् समावृणोति आवृत्तिशक्तिः एषा तमोमयी राहु के द्वारा। अब वो आत्मा शक्ति है, कैसी होनी चाहिए? अखंड और नित्य होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए, अखंड और नित्य होनी चाहिए। आपकी जो बोध है ना, ज्ञान, वो कैसा होता है? अखंड ना होकर के खंडित होता है। अखंड ना होकर के तो क्यों? इसका कारण क्या है? अखंड न हो पाने का कारण क्या है? आपके ज्ञान के। तो इसलिए वो क्या करता है? अपना प्राण बचाने के लिए, शत्रु का वार रोकने के लिए क्या रखता है? ढाल। और शत्रु को मारने के लिए क्या रखता है? तलवार। 2 अस्त्र है। तो 2 अस्त्र आपको भी दे रहे हैं, 2 अस्त्र दे रहे हैं। किसके लिए? अज्ञान का छेदन करने के। तो क्या 2 शस्त्र हैं? किंच मात्र भी राग ना। समझ आया? तो ये हुआ पहला काम, तो वैराग्य। और दूसरा, जब वैराग्य होगा तो तब क्या करेगा? आत्मचिंतन करेगा। तब क्या करेगा? अंतर्मुख हो करके निरंतर आत्मा का अभ्यास करेगा, चिंतन। ये क्या हो गया? ये अभ्यास हो कि सब कुछ रहा है, सब कुछ। जैसे बड़ी लहरें, छोटी लहरें, बड़ा भंवर, छोटा भंवर है, सब किस में भास रहे हैं? बुदबुदा, तरंगे, फैन, सब किस में भास रहे हैं? जल में भास रहे हैं। तो वैसे ही जो कुछ भी ये दृश्य वर्ग भास रहा है, किसमें भास रहा है? ऐसी अपनी आत्मा है जो अखंड है, नित्य है और अद्वया केवल है। और बोध शक्त्या, बोध ज्ञान शक्ति के द्वारा स्फुरित हो रहा है निरंतर। निरंतर क्या हो रहा है? अंतःकरण आदि के सो जाने पर भी जो सोता नहीं है, तीनों अवस्थाओं में साक्षी रूप से बना करता है। और रात्रि में चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित करता है। कर कौन रहा है? सूर्य कर रहा है ना। दिन में तो साक्षात प्रकाशित कर रहा है, और रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित कर रहा है। लेकिन चंद्रमा में भी प्रकाश सूर्य का ही है ना। वैसे ही अपनी जो आत्मा है, इसकी जो तो निरंतर स्फुरित हो रहा है। निरंतर अपनी आत्मा का अखंडता, नित्यता और केवल रूपता और ज्ञान रूपता, चिद रूपता निरंतर क्या हो रही है? स्फुरित हो रही है। अनंत वैभव क्या है? अनंत आकाश मंडल। तो सूर्य को बादल नहीं ढक सकते, लेकिन जब कोई देखने वाला व्यक्ति है और सूर्य बादल के आ जाने से तो क्या व्यवहार करते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया, जबकि ढकी गई है देखने वाले की आंखें। ऐसा व्यवहार करते हैं। प्रकार से